So good morning students, I am Sarthak Gupta and today I am going to teach you chapter Nationalism in India. क्लास 10th का ये टॉपिक है हिस्ट्री का और इसका मैंने आपको पार्ट 3 बता रहा हूँ। मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि सी एन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था और उनका ये मानना था कि अगर हमको इंडिपेंडेंस चाहिए तो पहले हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजना चाहिए, वहां बातचीत करनी चाहिए। लेकिन कुछ यंग लीडर्स थे जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनका ये मानना था कि बिना मास मूवमेंट के हमको आज़ादी नहीं मिलने वाली है। तो उन्होंने वही किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे इंडिया का मना लिया। क्यों मना लिया था? क्योंकि जब ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ तो उसके बाद इंडियन लीडर्स ने कहा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको आप पूरी तरीके से फ्री कर दीजिए, हमें अब बिल्कुल आपके अंडर में नहीं रहना। पहले स्वराज की बात थी, अब पूर्ण स्वराज। तो लॉर्ड इरविन ने कहा, लॉर्ड इरविन जो उस समय इंडिया के हेड थे, उन्होंने कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे सकते हैं कि अंदरूनी रूप से अपनी सरकार चलाते रहिए, हम वैसे करते रहेंगे। तो दो तरफा रूल नहीं चाहिए था इंडियंस को। उनका ये मानना था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए और आप किसी भी तरीके से पूर्ण स्वराज दीजिए। अब क्या हुआ कि इंडिया में साइमन कमीशन आया 1927 से लेकर 28 के बीच में। और ये जब सेट हुआ तो क्यों सेट हुआ कि जो भी भारत का नेशनलिस्टिक मतलब जो क्रांतिकारी जो मूवमेंट चल रहा था उसको देखा जा सके। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का सिस्टम उस समय है तो वो उस समय सही ढंग से चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, ये सब देखने के लिए ब्रिटिशर्स ने हमारा जो संविधान है, संवैधानिक जो सिस्टम चल रहा था इंडिया का, जो ब्रिटिश ने तय कर रखा था उसे से चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने साइमन कमीशन को स्टार्ट किया 1927 में, लेकिन ये पूरी तरीके से 1928 में लागू हो पाया था क्योंकि जो सर साइमन थे, सर जॉन साइमन थे, वो हमारे इंडिया में तब आ पाए थे, तभी हमारे इंडिया में अपनी टीम के साथ पूरी वो आए थे। तो प्रॉब्लम क्या थी कि इस कमीशन को बनाने में कोई भी इंडियन मेंबर को लिया नहीं गया। तो कांग्रेस और कुछ मुस्लिम लीडर्स के ऐसे मतलब युवक थे जो कांग्रेस को फेवर भी करते थे। तो उन सभी ने लाला लाजपत जी जो थे लाला लाजपत राय थे, उनके मतलब वो उनके उस कमीशन का विरोध करने में सबसे पहले हेड हो गए थे। तो उनको फॉलो करते हुए रेलवे स्टेशन पे जाके इन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। और उस टाइम पे लाला जी के ऊपर लाठीचार्ज कर दिए गए और भी कई लोगों को लाठीचार्ज करे गए, जिसमें एक दुखद घटना घटी कि लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई। अब लोग उससे बहुत गुस्से में आ गए। गुस्से में क्यों आ गए? एक तो आपने साइमन कमीशन स्टार्ट कर दिया था और हमारे लाला जी की डेथ हो गई। अब जब लाला जी की डेथ हो गई तो जाहिर सी बात है लोग गुस्से में आ जाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, वो देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब दूसरा क्या था? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में। उस समय अंतरराष्ट्रीय मार्केट में और हर जगह एग्रीकल्चर के जो प्राइस थे वो गिर गए, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पेशेंट्स ने कहा कि अब हम कोई भी टैक्स नहीं दे पाएंगे, तो गांधी जी ने इसका फेवर भी किया। तो गांधी जी ने क्या कहा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर लॉर्ड इरविन हमारी 11 डिमांड्स को मान लेते हैं, जिसमें से बोला सॉल्ट टैक्स, भाई सॉल्ट हर आदमी खाता है, महंगा आता नहीं है, तो भी आपने टैक्स लगा दिया उस पर, तो आप इसको बनाने में बहुत दिक्कत भी नहीं है, तो भैया आप इसको सॉल्ट टैक्स को हटा लीजिए। दूसरा क्या था कि जो लैंड रेवेन्यू है इसको आप डिक्रीज कर दीजिए, कम कर दीजिए। और अलग अलग सोसाइटी के जो पीपल्स थे, डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लास पीपल्स की जो डिमांड्स थी 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी ने रखी। लेकिन हुआ क्या? वही होना था, इरविन माने नहीं, उन्होंने उनकी बात को नकार दिया तो गांधी जी भी गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने महात्मा गांधी ने अपने 78 ट्रस्टेड जो उनके क्रांतिकारी वॉलंटियर्स थे उनके साथ में मिलकर सॉल्ट मार्च साबरमती आश्रम से स्टार्ट कर दिया डांडी तक का। डांडी गुजरात में प्लेस है। 240 माइल्स 240 माइल्स के 24 दिनों में चले और दांडी मार्च यहाँ पर पहुंच के इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि भाई वहां पे पहुंचे लोगों को उतने दिनों में साहस दिया, बताया हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना है। तो दिस सॉल्ट एंड द अदर केसेस सॉल्ट वर मैन्युफैक्चर्ड एट हाई स्केल इलीगली। तो वो जो सॉल्ट बनाया जा रहा था और जो अदर स्केल हाई स्केल में जो सॉइल इलीगली बनाया जा रहा था
बॉइलिंग सी वाटर, उन्होंने क्या किया, सी वाटर को उबाल के और सॉल्ट बना के इसके सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे इलीगली क्यों बोला गया, वो इसलिए बोला गया क्योंकि उस समय सारा का सारा पावर तो अंग्रेजों के हाथ में था और गांधी जी तो वहां पहुंच के बनाने लग गए थे, तो इसलिए इसको इलीगली बोला गया। अब महात्मा गांधी जो टॉप लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, इनके साथ 1 लाख सत्याग्रही को अरेस्ट भी कर लिया गया। तो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। भाई इरविन ने कहा कि पहले आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दो, हम आपके सारे के सारे सत्याग्रही को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। तो गांधी जी ने क्या किया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंग्लैंड में, वहां पे गए और वहां पे मतलब मीटिंग अटेंड की कि भाई यहाँ से कुछ रास्ता मिलेगा, हमारी डिमांड को पूरा करा जाएगा। 3 राउंड मीटिंग चली थी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में कोई लीडर था नहीं इंडियन, इसलिए उसको महत्वपूर्ण माना नहीं गया। सेकंड राउंड में हमारे गांधी जी गए थे और गांधी जी के फेवर में वहां पे कुछ भी फ्रूटफुल डिसीजन नहीं हुआ। तो गांधी जी दोबारा जब इंडिया में आए, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि लोगों ने कहा कि जब स्टार्ट करना था पहले बंद क्यों किया। किसानों की डिमांड थी कि भाई पूरी तरीके से टैक्स को खत्म कर दो। अब जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, पीसेंट्स थे, उन्होंने कहा भाई एकदम से टैक्स खत्म नहीं हो सकता है, कांग्रेस भी उनके सपोर्ट में चली गई। अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्री चलाने वाले थे, उनको आर्थिक लॉस हो रहा था, तो उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। तो इस तरीके से बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता नहीं मिली। और अब इसके बाद में हम लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की पढ़ाएंगे, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।